तो बात शुरू होती है तब जब एक फैमिली में बेटा और बेटी पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस बेटे को रहती है बेटी से। So the girl thinks कि okay that person is getting more value than me, that person might be superior to me, तो ये उसकी मेंटालिटी में आ जाती है। सेकेंडली तब जब हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बार बार कहा जाता है कि मर्द अफजल टू वुमेन, तो वो अफजल और वो जो सारी मैनिपुलेटिव बातें की जाती हैं कि मर्द कुछ भी कहे वो तो बाप है, वो तो भाई है, दैट पुट्स द गर्ल इन द पोजीशन ऑफ सबमिशन एंड द मैन इन द पोजीशन ऑफ पावर। देन जब लड़की अपने घर में बार बार ये सिचुएशन देखती है ना, तो उसके इनहेरेंटली माइंड में बैठ जाता है कि ओके आई माइट बी इंफीरियर, दैट पर्सन द मैन माइट बी सुपीरियर टू मी। हाउ दिस अफेक्ट्स हर इन द अडल्टहुड ना, या फिर टीनेज। अच्छा, टीनेज में थर्डली ये देखती है जब वो लड़के को हर तरह की आजादी मिल रही है, और लड़की है क्योंकि वो लड़की है तो शी कांट डू ऑल, मतलब अ लॉट ऑफ द स्टफ, द मोस्ट ऑफ द स्टफ। और बहुत सारी फैमिलीज में तो इट्स लाइक कि लड़का पढ़ लिया, लड़की इज नॉट, वी शुड नॉट स्टडी। देसी फैमिलीज की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तानी फैमिलीज की थर्ड ये बात हो रही है। जब वो भी टीनेज में आती है तो थोड़ी बड़ी होती है, तो पेरेंट्स में ब्रदर जो है, ब्रदर का फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है कि तुम्हारे भाई ने मना किया, चाहे वो छोटा भाई हो। आई हैव सीन इवन लाइक आई एम अमेज्ड कि चाहे वो छोटा भाई हो बट वो ब्रदर है, वो जो कह रहा है वो बात तुमने मानी है और नहीं चूंचा नहीं करनी, चाहे वो तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे तुम्हें मारे, चाहे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाए, जो मर्जी कहे, तुमने अपने भाई की बात माननी है। तो दैट पुट्स द अगेन दैट मेक्स द मैन थिंक के इज पावरफुल। वो तो एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बट दैट मेक्स द गर्ल थिंक ओके the men are superior to me and I am worthless, और मेरी कोई वैल्यू है नहीं, और ये जो मैन है ना, ये मैन ही मेरी वर्दी। ठीक है, ये बंदे अगर बताएंगे ना मुझे कि मैं वर्दी हूँ तो ही मैं वर्दी होंगी। ठीक है, अब अडल्टहुड में आ जाते हैं लड़कियां, सीन वीन जो बॉयफ्रेंड्स और अफेयर्स वाली सीन में आ जाते हैं कि जब मैन अ गर्ल गेट्स विद अ गाय, उसके माइंड में इनहेरेंटली होता है दैट गाय इज सुपीरियर टू मी एंड आई एम गोना बी सबमिसिव एंड आई एम गोना डू एवरीथिंग दैट द गाय सेज। ठीक है, दैट्स एक्चुअली the kind of validation I want, because I'm a girl and this is a guy, and if the guy says, oh my god, I love you, the girl feels super happy, like the sort of happiness that you won't even get from your parents, which you get from a guy, because क्योंकि आपने हमेशा से सुना हुआ था कि जी मर्द सुपीरियर है, तो एक सुपीरियर बीइंग ने, खुदा टाइप वाली बीइंग ने आपकी तारीफ कर ली है और आपको जो है आपसे मोहब्बत कर ली है, तो you might be worthy, and the woman thinks that okay, now finally I feel worthy in myself, I am worthy now। तो व्हेन द गाय पुल्स बैक ना, चाहे मैं ये मोस्टली रिलेशनशिप्स की बात करी क्योंकि उनमें शादी की बात तो हम अलग करेंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप में लड़कियां औरतें जरील हो रही हैं उनके लिए स्पेसिफिक में बनाएंगे। गर्ल फील्स ओके, नाउ दिस मैन लव्स मी एंड आई हैव वर्ड इन द वर्ल्ड, मुझे सब कुछ मिल गया, रियल में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इसकी वैलिडेशन मेरे लिए सब कुछ की। नाउ अब जब गाय, जो मर्द जो है वो अपनी वैलिडेशन हटाता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो है तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं है, या मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है, द गर्ल फील्स ब्रोकन, बिकॉज उसकी जिंदगी में सारी वैलिडेशन से मेरी लड़के से रही थी, और तो उसे लगता था कि मेरी कोई बात है ही नहीं, एंड हिम सेइंग कि मैं जा रहा हूँ proves the point that I am not worthy। ओह शिट, अब तो मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, मुझे तो अपनी वैल्यू प्रूव करनी चाहिए। और फिर लड़की जो है हर तरह की हरकतें, हर तरह की बातें मानना, she does everything the guy says just to get that validation back, because उसके अपने माइंड में है कि I am worthless। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये आ गई रिलेशनशिप वाली बात। सेकेंडली बात ये आ जाती है कि when the girl gets married to the man, let's suppose that man gets married to the woman whom she claimed that he loved, तो after शादी when the guy is like in the honeymoon phase, he's gonna love her and she's gonna feel that dopamine effect, like उसको लगेगा कि वो दुनिया की सबसे सुपीरियर है। और इसी तरह हमने देखा होगा मोस्टली लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है तो दे फील दैट दे आर सुपीरियर टू अदर गर्ल्स, बिकॉज दे थिंक दैट उनको ट्रॉफी मिल गई है शादी करके एक मर्द से, बिकॉज उनके माइंड में होता है कि मर्द एक ट्रॉफी है और मर्द सुपीरियर है, और मुझे किसी सुपीरियर ने चूज कर लिया है तो वाओ आई एम पिक्ड नाउ। तो नेक्स्ट जब उनका मर्द अब एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिलेशनशिप चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर दफा men change, yes, most like all the time everything changes, but it might change in a positive way। and जब relationship ripe होता है और change होता है और आप एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो जाते हो तो वो हनीमून इफेक्ट नहीं रहता बाहर, बट
जैसे ही वो उतरता है द गर्ल थिंक्स के अब तो जो है मेरा हस्बैंड जो है वो बदल गया है. अब शी स्टार्ट्स नेगिंग हिम, शी स्टार्ट्स टेलिंग हिम यू डोंट लव मी, एंड हर टेलिंग हिम दैट यू डोंट लव मी कंफर्म्स द मैन माइंड कि ओके शी सेज दैट आई डोंट लव हर, आई माइट नॉट लव हर. के बाद वुमन फील्स के ओह मेरी तो एक सोर्स ऑफ वैलिडेशन थी मेरी जिंदगी में, एक सोर्स ऑफ वैलिडेशन जो मुझे कहती थी कि आई एम वर्दी, एंड नाउ आई डोंट इवन हैव दैट. व्हेन husband starts not responding to her, when starts going out with friends, और वैसे ही जब यू नो दैट फेज उतर जाए तो वो मैं स्टार्ट सेइंग कि नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मेरा हस्बैंड भी मुझे प्यार नहीं करता, इसका मतलब है कि मैं वॉचलेस हूँ. तो ये थी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक औरत की, हमारी पाकिस्तानी औरतों की अपने आप को वर्थलेस समझने की और लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ वर्थ रखने की रीजन, बिकॉज दे थिंक दैट मैन आर सुपीरियर टू देम. वो अपने मैन को एक पेडिस्टल पे रखती हैं, उनको लगता है कि मैन एक सुपीरियर थिंग. तो जब एक सुपीरियर थिंग आपको चूज कर लेगी तो डेफिनेटली यूर गोना फील वैलिडेटेड, यूर गोना फील लव्ड. जबकि दैट इज नॉट लव, दैट इज प्योर अट्रैक्शन, एंड गर्ल्स एंड बॉयज में ही होती है, एंड दैट इज ओके, एंड द गाय फेल्ट अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन, दैट्स व्हाई. बट द मोमेंट फील्स के ओके नाउ आई एम अगेन वर्थलेस. हल क्या है कि अपने आप को बचपन से ही पेरेंट्स जो है, सोसाइटी जो है, अपने आप को वर्दी समझना है, बिकॉज देर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ डे when I will believe that men are superior to women. I am really sorry. You can say whatever you want to me. I don't care. That is my mentality. Leave me alone. Take it or leave it. I don't care. मेरे कमेंट्स में या मेरे आके मुझे कोई ना सुनाए. This is my mentality. Whatever mentality you have, just keep that. But I don't think men are superior to women. It's not written in that way. We all took it wrong way. और पेट्रियार्की ने बहुत अच्छे से मर्दों ने इस चीज को मैनिपुलेट किया है, औरतों को इस्तेमाल किया है इस बेसिस पे, और औरतों को ऑप्रेस किया है इस बेस पे. तो मैं नहीं मानने वाली इस चीज पे. तो आई एम सॉरी. तो अगर मेरी तरह कोई और इंसान है जो कहती है कि ओके व्हाई मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, अब मेरे साथ या किसी और लड़के में हम दोनों में पावर डायनेमिक कैसे आ गया, व्हाई एंड हाउ. आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. You are not superior to me. You will never be superior to me. In fact, maybe I am superior to you because I will be the birth giver. क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं अल्लाह के बाद दुनिया में जन्म मैंने देना है, तो of course I might be superior to you. तो I don't believe in misogynist mindset. I actually might be. I am a feminist. I might be a misogynist. So इसको आगे बढ़ते हैं. तो बाकी लड़कियों की बात कर रही हूँ. ever felt जब जो लड़कियां अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ को खत्म किए बैठी हैं, अपने बंदों की हर बात मानती हैं, उनकी रीज जलील होती है उनके हाथों. आई वॉन्ट टू टेल देम दैट यू हैव योर ओन वर्थ. तुम एक पूरी ह्यूमन बीइंग हो. आई जस्ट नो दैट यू आर गोइंग टू बी अ टैलेंटेड वुमन. तभी मर्द तुम्हें जलील कर रहा है. यू हैव योर ओन इनहेरेंट वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. तुमने अपना जवाब खुद देना है. तुम अल्लाह की तरफ से नीचे आई हो, तुम अपने लिए आई हो और तुमने अपने लिए जीना है. मर्द की वैलिडेशन मीन्स नथिंग. मर्द की वैलिडेशन लिटरली मीन्स this is the least important thing in the world. The most important thing is what do you do for your own self. तो खत्म ऐसे किया जा सकता है कि डेली बेसिस पे अपने आप को whenever you look in the mirror, look it and see how beautiful human being you are, how much worth you have. Allah Ta'ala made you, He made your naseeb, He gave you everything to thrive in the world, and what you can do and invest in you. अब मेरे पास कोई रोता इंसान ना है, मैं जलील हो गया. एंड द थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वुमेन, दे विल कीप गोइंग बैक टू द मैन ना, दोबारा जलील होने के लिए और दोबारा चेक करने के लिए क्या मुझे वैल्यू या वर्थ मिल रही है, क्या मुझे वैलिडेशन मिल रही है, बिकॉज उन्हें फैमिली से कभी नहीं मिली. कोई बात नहीं, यू कैन गिव दैट टू योर ओन सेल्फ. यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी कि कोई तुम्हें आके तुम्हारी वर्थ बताए. तो कंसिस्टेंट रहो अपनी सेल्फ ग्रोथ में, अपने आप को एजुकेटेड करो, अपने आप को टैलेंटेड करो, ब्यूटीफाई करो, अपने ऊपर स्पेंड करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और मर्दों को इग्नोर करो उनकी बातों को. और कोई भी दुनिया में अगर तुम्हें कह रहा है ना कि मर्द तुमसे सुपीरियर है, तो उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है. चुप करके आगे बढ़ जाओ. एंड ऑलवेज नो द गाय माइट बी मैनिपुलेटिंग यू. अगर वो इस तरह के वर्ड्स यूज करे तो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा होगा, और जो तुम्हें जलील कर रहा है वो तुम्हारा शोहर बनने के लायक नहीं है. तो तुम्हें अभी से जलील कर रहा है, वो शोहर बन के 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज्यादा तुम्हें जलील करेगा, और वो उस वे में करेगा कि तुम पछताओगे और तुम कहोगे कि काश मैं ना ही करती. ओके गाइस, आई लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.